हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीड टू नो। तो आप लोगों ने लाफिंग बुद्धा के बारे में तो सुना ही होगा। अक्सर लोगों के घरों में लाफिंग बुद्धा की छोटी बड़ी मूर्तियां भी देखी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है लाफिंग बुद्धा कौन थे और इनकी हंसी का क्या राज था? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लाफिंग बुद्धा की हंसी के पीछे का क्या राज था। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी न्यू और यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होताई था। बौद्ध धर्म की प्राप्ति के लिए लोग संसार की सारी मोह माया छोड़कर ध्यान में लग जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो वो बौद्ध कहलाता है। तो जब होताई को इस आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तब से उन्होंने खूब हंसना शुरू कर दिया। इनकी खासियत ये थी कि वे कहीं भी कभी भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होते हुए भी वो जोर जोर से हंसा करते थे बिना किसी वजह के, और इनको देख के लोगों को भी हंसी आ जाती थी और सभी खुलकर हंसते थे, वो भी बिना किसी संकोच के। लेकिन कई लोग इनको मूर्ख समझते थे, मूर्ख समझकर भी इन पर हंसा करते थे। फिर लोगों ने उन्हें कई बार पूछा कि आप प्रवचन नहीं देते, बौद्ध होते हुए भी सिर्फ हंसते रहते और लोगों को हंसाते रहते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम लोग बेकार में ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भर के हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता थी जिन पर सभी हंस सके, इसलिए वे उसी मूर्ख का काम करते थे ताकि लोग हंस सके बिना किसी संकोच के। होताई ने कहा कि उनको बस यही संदेश पहुंचाना है कि किसी व्यक्ति के रोने या शोर मचाने से उनकी समस्या हल नहीं होगी। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वो सभी हंस रहे हैं। चांद, तारे, फूल, पौधे और पक्षी सभी हंस रहे, और हम बैठकर रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारी ये समस्याएं, हमारी वो समस्याएं। होताई दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि समस्या तो आती जाती रहेंगी, पर हमें मुस्कुराकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनका सामना करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और इसी के कारण वो सभी को हंसाते थे और खुद भी हंसते रहते थे। होताई एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे और लोगों को खूब हंसाते रहते थे। उनके हाथ में हमेशा एक झोला रहता था जिसमें वो बच्चों के लिए खिलौना वगैरह रखते थे और सभी बच्चों के साथ खूब हंसते थे और खूब मस्ती करते थे। सभी गांव वालों को भी उनके साथ रहने में बहुत आनंद आता था। एक दौर आया जब उन्होंने जापान के सभी क्षेत्रों में लोगों को खूब हंसाया और वो पूरे जापान में हंसता हुआ बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, यानी कि लाफिंग बुद्धा। तो ऐसे होताई में से उनका नाम लाफिंग बुद्धा हो गया और इसी वजह से आज भी लोग लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां अपने घरों में लाकर रखते हैं पॉजिटिविटी के लिए। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।